Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आए हम अपने हृदय को खोलते हुए उसका धन्यवाद करें। प्रभु का वचन भजन संहिता में परमेश्वर की वाणी कहती है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो खोल के हम उसके नाम को महिमा दें। वो भला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो अनुग्रह का दाता है, वो सारी आराधना महिमा स्तुति बढ़ियाई के योग्य है। हृदय को खोलते हम उसको महिमा दें। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, पिछले सारे समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, आने वाले समय में जो प्रभु करने के लिए जा रहा है उन सब बातों के लिए हम उसको धन्यवाद दें। हृदय की गहराइयों से मुंह खोल के उसका धन्यवाद करें, उसके लोग की जयकार करें, उसके नाम को महिमा दें, उसकी बड़ाई करें। उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर जो उसकी महिमा के सिंहासन के चारों ओर उड़ते हुए उसको पवित्र 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 कह के धन्यवाद देते हैं। हम भी उसके नाम का धन्यवाद दें, हाथ उठा के उसका धन्यवाद करें, उत्तम से उत्तम भेंट उसके नाम को चढ़ाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता के लिए आराधना करते हैं, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा ने हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। आकाश और पृथ्वी के स्वामी तेरी जयकार करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। सारी बड़ाई के योग्य प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। कभी ना बदलने वाले, कभी ना टलने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। असंभव को संभव करने वाले प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु उस कलवरी लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उस कांटों के मुकुट के लिए, उन हाथों पैरों की कीलों के लिए, उस कोड़ों की मांग के लिए, उस सारे लिजार और अपमान के लिए जो आपने हमारे लिए सहा। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, उस मृत्यु के लिए, दफन होने के लिए, जी उठने के लिए, युगों युग आप जीवते परमेश्वर है। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने वायदा किया प्रभु, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते उनके बीच में मैं मौजूद हूं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, मुकुल के हम उसके नाम की तारीफ करें। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Take charge each and every life, Lord. Hallelujah. We worship you, Holy Spirit. We glorify your holy name, Lord. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. 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 नए अभिषेक को देने के लिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, नए सामर्थ को भेजने के लिए प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं, इन मिट्टी के बर्तनों पे दया करने के लिए प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आपकी आराधना 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 ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। और स्वर्ग खोलने के लिए प्रभु धन्यवाद, बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद, ज्ञान देने के लिए प्रभु धन्यवाद, छुटकारों के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद। तेरे लहू की इच्छा है प्रभु, आपके लहू की इच्छा है प्रभु, आपके लहू की जयकार करते हैं जो सारे जगत के छुटकारे के लिए बहाया गया। उस लहू के और भूख के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। वो पवित्र लहू जो हमारे और पूरे जगत के लिए बहाया गया, उस लहू की हम जयकार करते हैं, जयकार करते हैं प्रभु, जयकार करते हैं, जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। स्वामी आपके जयकार करते हैं पिता, अपने लहू से आपने हमें मोल लिया, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो दिया, हमारे खुदा सारे अपराधों को क्षमा किया, हमें एक नई सृष्टि बनाया। प्रभु हम आपके जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे लहू के लिए धन्यवाद। मुकुल के सब बोलिए प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद। यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपनी आत्मा, प्राण, देह के ऊपर रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। यीशु के लहू के द्वारा एक नई सृष्टि मुझे बनाने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु का लहू मेरी विजय है, यीशु का लहू मेरा आनंद है, यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, यीशु का लहू उस परम पवित्र स्थान में मुझे लेके जाता है। मैं लहू की स्तुति करता हूँ। मिलकर हम सब प्रभु की आराधना करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु का आत्मा आज हमारे जीवन में कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
मेरा कफारा शफाए जाने लहू की धारा ये राह दिल मेरा कफारा शफाए जाने लहू की धारा बहाए सबके लिए बहाए सबके लिए बहाए शुक्र मेरी शिफा तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू मेरी शिफा तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू मेरी शिफा है मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए ये हर बला से मुझे बचाए मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए ये हर बला से मुझे बचाए मेरी तसल्ली मेरी बता मेरी तसल्ली मेरी बता यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू मेरी शिफा है बचाई इसने हयात मेरी बनी सी से है बात मेरी बचाई इसने हयात मेरी बनी सी से है बात मेरी ये रास्ता मेरी नजात का है ये रास्ता मेरी नजात का है यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है यीशु का लहू उस लहू को महिमा दे वो हमारे लिए छुटकारा देने वाला वो हमारे लिए जीवन देने वाला जब उस लहू को हम पुकारते हैं और वो आत्मिक क्षेत्र में शारीरिक क्षेत्र में परमेश्वर का लहू हमारे लिए आश्रय कर्मों को करके हमारे को एक नया जीवन देता है आज हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो हम उसके लहू को पुकारें उस लहू के नीचे हम अपने आप को लेके आए उस लहू की प्रभुता को हम अपने ऊपर रिलीज करें परमेश्वर का लहू हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करेगा हालेलुया 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 यीशु मसीह की इस लहू की हम आराधना करें थैंक यू जीसस थैंक यू सब कुछ होता है, लहू जब होता
कुछ होता है लहू जब धोता है बीमारियां छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पाती है बीमारियां छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पाती है हड्डियों में जान आ जाती है हड्डियों में जान आ जाती है दिल को सुकून होता सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है भागे तभी दम तोड़ते हैं यीशु के नाम में छोड़ते हैं भागे तभी दम तोड़ते हैं यीशु के नाम में छोड़ते हैं रूहे खुदा आ जाता है रूहे खुदा आ जाता है यीशु यीशु होता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है खूने मसीहा दवा जिससे मिले हर मर्ज की शिफा खूने मसीहा दवा इससे मिले हर मर्ज की शिफा खाए बदन और पिए लहू खाए बदन और पिए लहू काहे को रोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब अंधकार की खारियां जादू टोने की शक्तियां सारी अंधकार की योजनाओं को सिंदूरों के द्वारा नष्ट किया जाता है हालेलुया वो लहू जब हमारे ऊपर आता है वो लहू जब हमारे जीवन में कार्य करता है वो लहू जब हम पे अधिकार लेता है हर एक शैतानी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं बीमारियां छोड़ जाती हैं अंधकार की ताकतें छोड़ जाती हैं वो लहू छुटकारे को लेके आता है वो लहू जीवन को लेके आता है हालेलुया Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, प्रभु का आत्मा यहाँ पे बढ़ा है। उस आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन में नए अभिषेक को प्राप्त करें। उस लव के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आज प्रभु अद्भुत करने पाए। अपने आप को प्रभु के स्वास्थ्य में सौंपते हुए उसकी आराधना करें। उसके पवित्र आत्मा मुझ पे अधिकार ले, मुझे सिखा प्रभु, मुझे अपनी हजूरी से भर दे।
मेरी सारी अशुद्धता, मेरी सारी मलिनता, मेरी सारी वो बातें जो तेरी इच्छा के विरोध मेरे जीवन के अंदर है, उन्हें मेरे जीवन से दूर कर। मुझे नया बना प्रभु, मुझे नया बना, मुझे नया बना, मुझे नया बना। हालेलुया। बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, सुनेगा उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, सुनेगा उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा,
को ये सब सहा, कुछ ना गया कब तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा जाती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। ओ हालेलुया, हम उसके प्रेम को याद करें। स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के इस वक्त दुनिया में आया, उसने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दिया, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, हमें जीवन देने के लिए उसने सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना, उसके हाथों और पैरों में हमारे पापों के लिए ठोकी गई, उसके पंजे में भाला मारा गया, उसने हमारी मौत को अपने ऊपर लिया, उसने हमें आजाद किया, उसने हमें जिंदगी दी है। लेकिन क्या कभी हमने उसके प्रेम के ऊपर गौर किया? हम कितना प्यार अपने प्रभु से करते हैं, एक बड़ी बात। उसने हमसे प्यार किया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हम आज क्या प्रभु के लिए कर रहे हैं? हमारी जिंदगी किस रास्ते पे जा रही है? हम किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं? हम किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं? हमारा जीवन किधर को जा रहा है? आज हमें चाचने की जरूरत है। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, उसने हमें गुलामी से आजादी दे दी, उसने हमारे जीवनों के अंदर हमें एक नई सृष्टि बना दिया। लेकिन वो सब कुछ जानने के बाद भी हम आज कितना प्यार अपने प्रभु से करते हैं, वो हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से पता लगेगा हमारा प्यार प्रभु के प्रति कितना है। क्या हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? क्या जो काम प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर करके हमें छुटकारा दिया, क्या उसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने सारी भावनाओं के अनुसार जीवन को जी रहे हैं? आज हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है। आज परमेश्वर की वो बारिश, आज वो परमेश्वर का आत्मा हमसे पूछ रहा है, जैसे उसने यूहन्ना से पूछा, यूहन्ना क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? आज प्रभु हमारे साथ ये पूछे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम मुझसे प्यार करती है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? आज हमारा जवाब क्या है? हम क्या जवाब दे रहे हैं अपने प्रभु को? यदि हम उससे प्यार करते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो पवित्र जीवन जिएगा, जो मुझसे प्यार करता है वो वचन के अनुसार चलेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। आज हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है? आज जीवन को जांचें, हम उसको महिमा दें। यदि आज तक हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, एक नए समर्पण के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अर्पण करें, प्रभु का निकट, उस निकट आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उसके नाम को महिमा दें।
उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, 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 मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ स्वामी तेरी बड़ाई करते हैं, हालेलुया। शत्रुओं के बीच में हम हालेलुया को गाते हैं, हालेलुया। अविश्वास के सामने हम हालेलुया को गाते हैं। ओ ये दुन मेरा हथियार है, हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ तेरी आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, थैंक यू होली स्पिरिट। We worship you, Lord. We glorify your holy name, Lord. Hallelujah. 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 उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने अर्गम को हालेलुया। उसका ऊंचा उठाएं, हालेलुया। आज हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हम उसके नाम की आराधना करें। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Oh, तेरी आराधना, तेरा शुक्र, तेरी स्तुति करते, तेरी स्तुति करते, तेरी स्तुति करते। Thank you, Lord. Hallelujah. Shamara Karabandla, Shamana Radagilla Kalaroma, Nicola Barabala Badinilla Radilla Karabana, Rigala Dinilla Kaloroma Karabala Badadilla, Namala Rudinilla Kalarama Karizana Rashandala Radilla, Retula Rabana Basa Katuna Rakandala Radilla Kalarama, Mandala Radilla Kalarama Karabani Radilla Kalarama Kularababa, Mashukata Rakoda Dinilla Kalarama Radilla Shambhala Gadadinila Gadadinila Gadadabakara Shambhala Gadadinila. Lord, we glorify you. Take charge, Holy Spirit. Take charge each and every realm, Lord. Oh, we worship you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Hallelujah. अद्भुत चमत्कारों को होने दे प्रभु। ओ लोगों के हृदय को तोड़ दे प्रभु, तोड़ दे प्रभु। छेद जाएं कर दे, हालेलुया। तेरा वचन, तेरा आत्मा लोगों को तोड़ दे प्रभु, हालेलुया। एक एक हृदय को समर्पण में लाने के लिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। Not by might, Lord, not by power, but by your Spirit, Lord. Hallelujah. Oh, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, तेरी आत्मा के द्वारा, 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 तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. अपने आप को उठा के बोले पवित्र आत्मा। हाँ। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तेरी प्रभुता। मेरे जीवन के ऊपर। तेरी सामर्थ। मेरे ऊपर आए। मेरा वचन कहता है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। प्रभु तेरी आत्मा तेरे जीवन पे अधिकार, तेरी आत्मा मुझे सिखाए, तेरी आत्मा मुझे चलाए, तेरी आत्मा मेरे जीवन में बढ़ता जाए, तेरी आत्मा मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, मेरे जीवन के अंदर कार्य करे। मुझे वो बना जो आप मुझे बनाना चाह रहे हैं। मैं वो ना बनूं जो मैं बनना चाह रहा हूँ। ओ मैं वो बनूं जो आप मुझे बनाना चाह रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड वी सबमिट ourselves before the throne of grace, Lord. Hallelujah. We worship you. We worship you. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Lord. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We magnify your name. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Oh, tu महिमा पा, tu महिमा पा, tu महिमा पा, tu महिमा पा, tu महिमा पा। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी बड़ाई प्रभु यीशु आपको मिले प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और रेवलेशन को रिवील करने के लिए प्रभु, अद्भुत करने के लिए, अद्भुत करने के लिए तेरी बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं। जो तेरा नहीं है प्रभु जीवनों से बाहर आ जाए। हालेलुया। तो हालेलुया। ओ धन्यवाद। हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हर नशे की आत्मा, हर पाप की आत्मा, हर व्यभिचार की आत्मा, हर एक दुष्टता की आत्मा, हर एक अनाज्ञाकारिता की आत्मा, हर एक बलवा करने वाली आत्मा, हर एक दुष्टता की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया। रोखा रूला प्राशा कालारा बालाबा रीटा लाराबा नीला शामाना लरड़ नीला कालाराबा संबला गड़ा नीला कालाराबा सामाना रखड़ नीला तुलाराबा रोखोलो माराबा अखारा बालाबा शंदल लरड़ नीला डालाराबा सीमाना लरा और रापालाबा शिखारा बल्ला मामा डालारा हंदा लाराबा सबराबा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद है। उसकी पवित्र उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से हमने प्रभु की आराधना की है। प्रभु का आत्मा बड़े बल से हमारे जीवनों के ऊपर अधिकार ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. हाथों को उठा के बोलिए, मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाने वाला। परमेश्वर का आत्मा मुझे आगे बढ़ाने वाला। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने पिछले सारे हफ्ते हमारे लिए अद्भुत किया, वो हमारे लिए भला परमेश्वर बना रहा। और परमेश्वर ने इस सुंदर समय में, इस रिजरेक्शन डे में और इस पुनरुत्थान के दिन में अपनी पवित्र उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अपने चरणों में आने के लिए हमें योग्य बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह
परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर चाहता हर दिन हम उसकी उपस्थिति में आगे बढ़े, हम कभी भी अपने कदमों को पीछे की ओर ना जो लेके जाएं। लेकिन बहुत समय जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को ना सुनने के कारण, बहुत समय परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता ना होने के कारण हम अपने जीवन को उस ओर ले जाते हैं जहां पे लेके जाना प्रभु की इच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने जो हमें एक नई जिंदगी दी है, और इन दिनों में हम देख रहे हैं 3 दिन जो 2 हफ्तों से लगातार हमने रिजरेक्शन पावर के बारे में लिखा, पुनरुत्थान की सामर्थ। बोलिए पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। बोलो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। और आज दुनिया की एक कब्र है जो खाली है और वो लोगों को बता रही है यीशु मसीह मुर्दों में से। हालेलुया, यीशु मसीह की। और उसने जो सारी मृत्यु को, दफन होने को, जी उठने को अपने लिए नहीं लेकिन हमारे लिए लिया। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, यीशु की मृत्यु, यीशु का दफन होना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना प्रभु यीशु के लिए नहीं था बल्कि वो हमारे लिए था। और प्रभु का वचन कहता है उसने मृत्यु से हमें जीवन दिया। हम इसीलिए प्रभु को जो अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इसीलिए प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, इसीलिए परमेश्वर को हमने अपने जीवन का स्वामी माना है, क्योंकि उसने मौत के ऊपर फतह पाई है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और वो युगन युग जीवित है। और यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम भी युगन युग जीवित रहेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर का वचन में बताता है जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया, जब उसने हमें मुर्दों से जिंदा किया, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? हमें उस जी उठने की सामर्थ्य को कैसे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाना है। कई बार परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर हमें जीवन दिया, उसकी आत्मा ने मृत अवस्था से हमें जिंदगी दे दी। हालेलुया। लेकिन हम उसके जीवन को पहचानते नहीं है, यहीं पे हम फिसल जाते हैं या यहीं पे हम गलती करते हैं। हालेलुया। हम बीमार थे, प्रभु ने हमें चंगा किया, लेकिन चंगाई के बाद हमारा व्यवहार क्या है, उस आत्मा को हम कितना आदर दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात। हम बंधनों में थे, हमारे पास हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं उससे कुछ की अवस्था में लेके आया, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया। उसके बाद हमारा व्यवहार क्या है, या उसके बाद हमें क्या करना, हमें उस बात को समझना है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तालियां पीटने से नहीं होगा कि यीशु मुर्दों से जी उठा, यीशु मुर्दों से जी उठा, सच है वो जी उठा, लेकिन क्या आपके जीवन में वो जिंदा है? पड़ोसी से पूछिए, क्या आपके जीवन में वो जिंदा है या आपके काम मरे हुए हैं? आपका जीवन मरा हुआ है, आपका व्यवहार मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु आपके जीवन में जिंदा दिखाई देना चाहिए, आपके कामों में जिंदा दिखाई देना चाहिए, आपकी बातों में जिंदा दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है जब प्रभु ने हमें मृतकों में से जीवित किया, हमें उसके बाद क्या करना है, हमें कैसे उस रिजर्वेशन पावर के अंदर, उस पुनरुत्थान की सामर्थ के अंदर हमें आगे बढ़ना है। आज मैं प्रभु के वचन से आपको ये बताना चाह रहा हूं, यदि इस वचन को हमने पकड़ लिया, हम कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जी लाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या आप समझ रहे हो प्रभु का वचन? प्रभु का वचन हमें बता रहा है जब प्रभु ने हमें जीवन दिया, जब प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया, जब प्रभु ने छुटकारा हमारे जीवन में भेजा, जब परमेश्वर ने आश्चर्यकर्म हमारे जीवन में किया, उस मृत अवस्था से जी उठने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है? हालेलुया, क्या करना है?
मसीह ने जब हमें जिलाया, हम स्वर्गीय वस्तुओं की बोलो खोज में रहे, खोज में रहे। तीन बार बोलिए, हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ लिखा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और दूसरे पोर्शन में लिखा है 2 वचन में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया। यही से हमारा जीवन बनता है, यही से मसीह जिंदगी बिल्डअप होती है, यही से मसीह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी खोज हमें मंजिल तक लेके जाएगी। बोलो हमारी खोज मुझे मंजिल तक लेके जाए। बहुत बार हम रास्ते में भटक रहे हैं, बहुत बार हम निराशा की अवस्था के अंदर हैं, हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। प्रभु को जानने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे। हालेलुया। यदि आप देखोगे हमेशा जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो बहुमूल्य वस्तुएं कभी ऊपरी स्तर पे नहीं होती। हालेलुया। बेशकीमती धन बहुमूल्य जो पदार्थ है वो हमेशा गहराइयों में है। यदि आप देखोगे समुद्र के अंदर बड़े बड़े जो गोताखोर हैं, जो वस्तुओं को लाने वाले हैं, वो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। वो समुद्र के अंदर जाके बड़ी मेहनत के साथ उन कीमती वस्तुओं को इकट्ठा करके लेके आते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। हालेलुया। यदि प्रभु के साथ हमें चलना, यदि उस रिजरेक्शन पावर को हमें जीवन में लेके चलना, हमें परमेश्वर की खोज करनी है, हमें परमेश्वर की वस्तुओं की खोज करनी है। उसने बेशकीमती खजाने हमारे लिए रखे हुए हैं, आत्मिक वरदान हमारे लिए रखे हुए हैं, लेकिन हमारी खोज कहां तक है वो हमें मंजिल तक लेके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम खोज करते हैं, हमें जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु का वचन कहता है मसीह वहां पे विद्यमान है। बोलो मसीह वहां पे विद्यमान है। कहां पे? कहां विद्यमान? कहां पे बैठा हो? जब आप स्वर्ग की ओर निगाह करते हो, जब अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाते हो, जब आप अपने आप को समर्पण में लेके आते हो। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आज कहां है? मुर्दों में से जी उठने के बाद वो कहां है? कहां है? प्रभु का वचन कह रहा है वो विद्यमान है। कहां है वो? वो पिता के पास उसके सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। वो आपके लिए विनती कर रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपके लिए निवेदन कर रहा है, वो आपके लिए आपके जीवन के अंदर उन सारी आशीषों को ढेलना चाह रहा है जो उसने अपनी मृत्यु के द्वारा, दफन होने के द्वारा, जी उठने के द्वारा इकट्ठी की। हालेलुया। लेकिन वो वरदान कैसे आएंगे हमारे जीवन के ऊपर? वो सामर्थ्य कैसे आएगी हमारे जीवन के ऊपर? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसके चरणों में उनकी खोज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। बोलो स्वर्गीय वस्तुओं की आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। उसने मृत्यु के ऊपर फतेह पाने के साथ अधोलोक और इस सारी धरती की कुंजियां अपने पास ले ली। आपको पता है उन सारे अधिकारों को अपने पास ले लिया। हर एक बात के ऊपर उसका अधिकार है। और जब आप उसकी खोज करते हो, जब आप उसके चरणों में बैठते हो, एक लगन के साथ, एक समर्पण के साथ, एक आज्ञाकारिता के साथ जब प्रभु की खोज करते हो, बहुत सारे लोगों के लिए यदि इस दुनिया में देखो ना, प्रार्थना करनी बहुत मुश्किल है। प्रार्थना करना, ओहो, प्रार्थना करना बहुत कठिन काम। प्रार्थना हो नहीं रही। प्रार्थना, उनका जवाब क्या है? प्रार्थना हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि समर्पण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने का जो प्रथम चरण है वो है उसके चरणों में बैठ के प्रार्थना करना। प्रार्थना कोई बोझ नहीं है, प्रार्थना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रार्थना कोई जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना वो जगह है जहां आप अपने शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के अधिकार के अंदर लेकर। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछो, हानि कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कब कर रहे हो? चलते फिरते कर रहे हो।
कब कर रहे हैं? चलते फिरते। क्या ये वचन के अनुसार है? नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तब अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर। हालेलुया। यीशु मसीह की हमें जब प्रार्थना करनी है, हमें दुनिया से अलग होने की जरूरत है, हमें सब बातों से कटने की जरूरत है। मैंने बहुत बार देखा प्रार्थना में, हम प्रार्थना के अंदर हैं, हम आराधना के अंदर हैं, लेकिन फिर भी फोन उठा के बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की ये शैतान का एक बहुत बड़ा चालाकी भरा हथियार है कि वो आपको काट दे परमेश्वर की उपस्थिति से, ताकि जब आशीष हमारे जीवन के अंदर आने चाह रही है ना, उसी समय वो हमें प्रभु से अलग कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हमें सब बातों से ध्यान को हटाना है। कोई दुनिया की ताकत हमारे को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करने ना पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या हम 2 घंटे प्रभु के लिए अलग नहीं कर सकते? कर सकते नहीं? कर सकते। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? मिनट के बाद हम उतर रहे हैं, मिनट के बाद हम चढ़ रहे हैं, मिनट के बाद हम इधर जा रहे हैं, मिनट के बाद हम उधर जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की ये परमेश्वर के चरणों में एक समर्पण नहीं है। ये हमें जानना चाहिए आपकी आशीषें चुराई जा रही, आपके प्रार्थना के समय को शैतान चुराना चाह रहा है, आपकी संगति के समय को शैतान चुराना चाह रहा है, आपके जीवन को वो परमेश्वर से काटना चाह रहा है। किसी तरह परमेश्वर के अभिषेक के अंदर आप ना आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे, कैसे करना? क्या करना? क्या करना? दूसरों से बातें करना, दूसरों से बातचीत करते हुए कहना प्रार्थना करना, दूसरों की संगति में बैठ के कहना मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। वहां भी लिखा है, वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। कहां जा? कोठरी में जा। द्वार बंद कर, तब बोल तब। हालेलुया। प्रथम चरण क्या है? कोठरी में जाना। कोठरी का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि आपके पास अलग कोठरी होनी चाहिए, जरूरी है कि आप अपने जीवन को समर्पण में लेके जाएं, जहां आप दुनिया से अलग हो जाए। हालेलुया। दुनिया का कोई विचार, दुनिया की कोई बात, दुनिया की कोई व्यवस्था आपको छूने ना पाए। लेकिन मैंने देखा प्रार्थना करते करते फोन आ गया, फटाफट देखते हैं किसका फोन है। हालेलुया। हाले प्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण आज हमारे लिए फोन हो गया, प्रभु से ज्यादा कीमती हमारे लिए फोन हो गया, प्रभु से ज्यादा कीमती हमारे लिए दुनिया की बातें होगी। वो दुनिया की बात मेरे हाथ से ना निकल जाए, लेकिन परमेश्वर की कोई वैल्यू मेरे जीवन में नहीं। जहां से मुझे सब कुछ मिलना है वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो समय प्रभु का है मैं प्रभु को दूंगा, जो समय प्रभु का है मैं प्रभु को दूंगी। हालेलुया। जब आप खोज के साथ निकल पड़ते हैं और तब परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी खोज करनी है? प्रभु का वचन हमें कहता है सबसे पहले हमें स्वर्गीय सामर्थ्य को मांगना है। इसको स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय पवित्रता, स्वर्गीय आग, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय भरपूरी। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन हमारा चक्कर क्या चलता है? रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, पानी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बस। इससे बढ़ के हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में कभी भी नहीं है। इसीलिए ये बातें हमें उलझा के रखती हैं और हम जिंदगी भर उन बातों से निकल नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर थे, उन्होंने शिष्यों को कहा था तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। खोज क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीसरा दिन आया, कैसे भी करके शिष्यों ने 3 दिन इंतजार किया, लेकिन जब तीसरा दिन आया, प्रभु का वचन यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके पहले वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की ये प्रेम, ये खोज। यहाँ पे लिखा है सप्ताह के पहले दिन, पुनरुत्थान का पहला दिन, बोले पुनरुत्थान के पहले दिन, मरियम मगदलीनी कब?
जब सब कुछ हो चुका था दोपहर को, अभी अंधेरा है, क्या उसने चिंता नहीं की किसी बात की, उसने परवाह नहीं की मेरे साथ कोई नहीं है, आज में 4 आदमी साथ चाहिए तो हम प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन देखिए एक स्त्री है वो, उसने किसी की चिंता नहीं की। यहाँ पे लिखा भोर को अंधेरा रहते मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु की कब्र के ऊपर आई है, खोज करते हुए कि प्रभु ने कहा था तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, उसका वायदा पक्का है और वो जी उठा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे जब उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है, बोलो कब्र से पत्थर हटा हुआ है, हालेलुया। प्रभु खोज को जानता है, जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके समर्पण में चलते हैं, पत्थर कितना भी भारी क्यों ना हो, परमेश्वर उन पत्थरों को हटा के उन पत्थरों के बीच में से हमारे लिए रास्ते बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सोच सकती है पत्थर रखा होगा, मैं पत्थर कैसे हटाऊंगी, लेकिन प्रभु को पता था मेरी बेटी मेरी खोज में आ रही है, मेरी बेटी मेरी लगन के साथ मेरे चरणों में आ रही है, वो मुझे देखना चाह रही है, वो मुझे खोजना चाह रही है, उसके आने से पहले मैं कब्र से पत्थर को हटाऊं, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है वो पत्थर को हटा हुआ देखा, दौड़ के उसने दूसरे चेलों को जाके बताया कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है, हालेलुया। शिष्यों ने सुना, सभी लोग जो बोलते थे हम बहुत प्यार करते हैं, वो आए हैं, कब्र में चक्कर मारा और आके चले, हालेलुया, यीशु मसीह। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका व्यवहार क्या है? हम चर्च में सिर्फ चक्कर मार रहे, आ रहे और जा रहे, हालेलुया, हालेलुया। कोई खोज नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कुछ भी परमेश्वर के लिए एक लगन नहीं, आना और जाना। हम सोचते हैं हम संगति को आ रहे हैं, हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन मरियम मगदलीनी को यदि आप देखोगे, भोर को आई है, शिष्यों को बताया, उन्होंने आके देखा, वो आके चले गए, यीशु की लाश वहां पे नहीं है, लेकिन मरियम मगदलीनी वहां से नहीं गई, बोलो मरियम मगदलीनी गई, क्यों? उसके अंदर एक खोज थी, मैं जब तक प्रभु को नहीं देखूंगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी, हालेलुया। इस जो व्यवहार के साथ वो वहां पे खड़ी है, किस लगन के साथ वो खड़ी है, उसका हृदय किस प्रकार से प्रभु के लिए समर्पित है। यदि हम 11 वचन से पढ़े, यहाँ पे लिखा परंतु मरियम रोती हुई कब्र ही के पास बाहर रो रही, क्या करे? रो रही है। यह है प्रेम। हम कितने बार आंसू बहारे हैं, प्रभु तू मुझे नहीं मिला, प्रभु मैंने तेरे चेहरे को नहीं देखा, प्रभु तेरी सामर्थ्य को नहीं पाया, प्रभु तेरे अभिषेक को नहीं पाया, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु जी आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझे मिलेंगे नहीं, जब तक आप मुझे नए अभिषेक से नहीं भरेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम रो रही है, बोलो मरियम रो रही है, कब्र के ऊपर ही खड़ी है। बाकी लोग आए हैं चले गए हैं, आए हैं चले गए हैं, चक्कर मारा चले गए, अंदर गए हैं, देखा कब्र नहीं है और यीशु नहीं है, कब्र खाली, बस ये उनका व्यवहार था, हालेलुया, यीशु मसीह की। तभी उसने देखा दो स्वर्गदूत आकर उसे बोल रहे हैं, मरियम प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया। उसको सुन के स्वर्गदूतों से सुन लिया, उसने आंखों से देख लिया, स्वर्गदूतों से सुन लिया, उसे घर जाना चाहिए था नहीं, वो जी उठा, अरे बोल जाना चाहिए था नहीं, जाना चाहिए, लेकिन वो गई नहीं, वो नहीं गई। आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? स्वर्गदूत पूछ रहे हैं अभी भी क्यों रो रही है? जब हमने मैसेज दे दिया वो जो जी उठा, फिर क्यों रो रही है? तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले। कौन? उस वक्त दूसरे लोग, सिपाही, राजा के कर्मचारी प्रभु यीशु की लाश को उठा के लेके गए, और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ये मरियम की खोज थी, वो यीशु को जिंदा देखना चाहती। हालेलुया, यीशु मसीह की। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया, पीछे मुड़ी है, प्रभु देख रहे हैं उसको। स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़े हुए हैं। वो सिर्फ लगन को देख रहे थे, मरियम के अंदर कितनी प्यास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्यास के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। यदि आपकी प्यास एक बूंद की है ना, इधर को देखिए, वो एक चम्मच कभी आपको नहीं मिलाएगा। यदि आपकी प्यास एक चम्मच की है तो गिलास तक आपको कभी लेके नहीं जाएगा। यदि आपकी प्यास एक गिलास की है ना, वो जग तक आपको कभी भी लेके नहीं जाएगा। यदि आपकी प्यास एक जग की है, वो कभी बाल्टी तक आपको लेके नहीं जाएगा। यदि आपकी प्यास एक बाल्टी की है ना, वो कभी भी टब तक आपको नहीं लेके जाएगा। यदि आपकी प्यास एक टब की है ना, वो एक छोटे नाले तक आपको कभी भी लेके, यदि आपकी प्यास एक नाले की है, वो कभी भी एक नदी तक आपको लेके नहीं जाएगा। यदि आपकी प्यास एक नदी की है, वो कभी भी समुद्र में आपको लेके, बोलो मेरी प्यास, मेरी खोज, हालेलुया, यीशु मसीह। अभी यीशु खड़े, मरियम अभी भी रोए जा रही, मरियम अभी भी बेचैन है। मरियम स्वर्गदूतों को नहीं, मरियम यीशु को देखना चाह रही। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। छोटी के सुबह से आई और रोना शुरू किया, एक प्यास के साथ प्रभु को वो देखना चाह रही, प्रभु को वो बातचीत करना चाह रही, प्रभु की आवाज को वो सुनना चाह रही है। हालेलुया, यीशु मसीह की। इतने लोग आगे चले गए, प्रभु किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुए किसी को। पतरस आया, यूहन्ना आया, सारे चेले आए, चक्कर मार के चले गए, किसी के साथ प्रभु ने बातचीत नहीं की। लेकिन मरियम की खोज ने प्रभु यीशु को मजबूर किया कि वो उससे बातचीत करे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 15 वचन में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू किसको ढूंढ रही है? प्रभु अभी भी पूछ रहे हैं, उसको पता ढूंढ किसको रही है, लेकिन यीशु मुंह से अंगीकार कराना चाह रहे। बोलो अंगीकार। कई बार मुंह से नहीं बोलते, मुंह से बोलते नहीं, मुंह से खोलने के लिए कहा ना, मुंह खोलते नहीं। यहाँ पे प्रभु बोल रहे, उसको पता वो तुझे खोज रही है प्रभु, लेकिन क्यों आप उससे पूछ रहे हो? उसे बोल रहे, हे नारी, तू क्यों रो रही है, तू किसे खोज रही है? उसने उसको माली समझकर कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। हालेलुया, माली है, कब्रिस्तान का रखवाला है, उसे कह रही है यदि तूने कहीं रख दिया उसे उठा के मुझे बता, मैं उसे लेके जाऊंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। यीशु ने उससे कहा, मरियम। हालेलुया, यही वो सुनने जा रही, अपने प्रभु की आवाज। बोलो अपने प्रभु की आवाज, अपने प्रभु की आवाज, अपने प्रभु की आवाज। स्वर्गदूतों की आवाज को सुना, लोगों की आवाज को सुना, उसने देख लिया, कब्र खा लिया, पत्थर हटा हुआ देख लिया, लेकिन उसकी संतुष्टि, लेकिन जैसे वो आवाज आई, मरियम, उसने क्या बोला तुरंत? उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक आवाज ने मरियम मगदलीनी के जीवन को बदल दिया। बोलो एक आवाज, मरियम मगदलीनी के जीवन को बदल दिया। आज हमारी खोज क्या है? आज हम किस प्रकार से, जब आप प्रार्थना में बैठते हो आपकी खोज क्या है? जब आप उपवास में जा रहे हो आपकी खोज क्या है? जब आप आराधना कर रहे हो आपकी खोज क्या है? जब आप संगति में हो आपकी खोज क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खोज आपकी दिशा निर्देश को या दिशा को निर्धारित करेगी, आप किस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु के आत्मिक वरदानों को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ को खोज के हम पृथ्वी की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। दो तरह से आप मन को लगा सकते हैं या खोज कर सकते हैं। बोलो स्वर्गीय वस्तु में, पृथ्वी की वस्तु। बोलो स्वर्गीय वस्तु में, पृथ्वी की वस्तु। स्वर्गीय वस्तु में, पृथ्वी की वस्तु। जब हम अपने ध्यान को प्रभु से हटा के पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन को लगाते हैं, वो वस्तुएं हमें बंधनों में डाल देती।
बोल बंधनों में, बंधनों में, बंधनों में, बंधनों में, बंधनों में, बंधनों में, बंधनों में। बंधनों में। यदि आपके ऊपर आत्मा है, आप कभी भी उस बंधनों में नहीं फंसोगे। यदि आपने प्रभु की आवाज को सुना है, आपको पता है शैतान का ट्रैप क्या है, आपको पता है मुझे कैसे इससे निकलना है, आपको पता है मुझे कैसे छुटकारे को पाना है, आपको पता है जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है उसमें कैसे वफादार बनना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर आप मन लगाते हो तब क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 13 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है 13 और 14 वचन को, चट्टान पर के भी हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। बोलो जब सुनते। हमने वचन सुना, प्रभु मुर्दों से जी उठा, हमने ग्रहण किया, जी उठा, जी उठा, जी उठा, हमें लग जाते हैं जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जैसे जी उठने की सामर्थ्य में आप बढ़ते हो, लेकिन आपका ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर है। कहां पे है? यहाँ पे लिखा है परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय क्या कहते हैं? बोलो थोड़ी देर विश्वास कर, परीक्षा के समय। हालेलुया, आपका विश्वास परखा जाएगा। पड़ोसी को बताइए आपका विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। जैसे आप स्वर्गीय रैलम के अंदर चलना शुरू करते हो ना, शैतान आपके विश्वास को परखना शुरू करता है। हालेलुया। जब तक आप दुनिया में हो, पाप में हो, बुराई में हो, दुष्टता में हो, दुनिया की बातें आपके अंदर है, उसको कोई चिंता नहीं है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जॉन हो सकता है, पीटर हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन उसको समस्या कब होती है? जब आप वचन को मानना शुरू करते हो और निश्चय करते हो कि आज के बाद मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ चलूंगा, मेरे जीवन से सारे मुर्दा कामों को मैं दूर करूंगा, दूर करूंगी और मैं प्रभु को महिमा दूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। वैसे ही शैतान आपके जीवन के अंदर परीक्षा को लाना शुरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो रहे, मैंने तो विश्वास किया, मेरे जीवन में सब क्या हो रहा है। हालेलुया। आप उपवास करना चाह रहे हो, उपवास नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करना चाह रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन को पढ़ना चाह रहे हो, वचन नहीं पढ़ पा रहे। उसका कारण क्या है? परीक्षा हमारे जीवन के ऊपर हमारे को टेस्ट करने के लिए आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। लेकिन जैसे परीक्षा आती है, प्रभु को उस सामर्थ्य को आगे करने की बजाय हम परीक्षा से क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। हम बोलते हैं प्रार्थना करने से यदि मेरे को समस्या हो रही है, मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? वचन पढ़ने से इस पर समस्या हो रही है, मैं वचन ही नहीं पढ़ूं। आप बहक रहे हो, आपको दूर कर रहा है दुष्ट आत्माएं, आपको परमेश्वर की संगति से वो अलग करना चाह रही हैं। आगे लिखा है जो झाड़ियों में गिरा वे ये हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। हालेलुया। सुनते हैं, बोलो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं उन बातों को अपने जीवन के अंदर, यहाँ पे लिखा है धन, चिंता, सुख विलास फंस जाते। कहाँ पे? सबसे पहले चिंता, आज की चिंता, कल की चिंता, परसों की चिंता, उसका क्या होएगा, इसका क्या होएगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। हालेलुया। ये किस्त कैसे जाएगी, वो किस्त कैसे जाएगी, वो कैसे हो जाएगा। हालेलुया। जिसने पहले किया उसको भूल जाते हैं, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं से ध्यान हटा के संसार की बातों के ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं। यही तो शैतान चाहता है कि हमारा फोकस बदल के स्वर्गीय वस्तुओं से धरती की वस्तुओं पे आ जाए। और जब धरती वस्तुओं के ऊपर हमारा फोकस हो जाता है, सबसे पहले जो बात आपको घेरती है वो है चिंता। हालेलुया। नंबर 2 धन। क्या? धन। वो हमें ग्रिप में लेता है। धन जब तक हमारा गुलाम है या जब तक हम उसके ऊपर राज्य कर रहे हैं तब तक ठीक है। जब तक वो धन प्रभु की महिमा के लिए है तब तक वो ठीक है, लेकिन जब वो धन हमारे ऊपर राज्य करना शुरू कर देता है, हमारा राजा बनता है, वो हमारे नाश का कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जिस प्रभु ने सब कुछ हमें दिया, क्या उसको महिमा दे रहे?
उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको जिसका वायदा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्या उस प्रभु को महिमा दे रहे हैं जिस प्रभु ने पिछले समय मुझे संभाला, वही प्रभु मुझे संभालेगा। मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगी, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ऐसा कहने की बजाय हम चिंताओं में हालेलुया हालेलुया। जब चिंता आपके ऊपर अधिकार लेती है, वो ना आपको प्रार्थना करने देती है, ना आपको उपवास करने देती है, ना आपको संगति में आने देती है, ना आपको प्रभु में बढ़ने दे रही है, वो आपके जीवन को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाती है। कितने लोगों ने घुन लगी देखी लकड़ी में? हालेलुया। यीशु मसीह की घुन यदि देखोगे बाहर दिखाई नहीं देती, वो अंदर ही अंदर लकड़ी को क्या कर देती है? खोखला करती है, और उसके कीड़े जब घुस जाते हैं ना उस लकड़ी के अंदर, उसकी सारी मजबूती को वो खत्म कर देते हैं। और चिंता उस घुन के समान है, जब मसीह के जीवन में वो आ जाती है ना, वो उसके ध्यान को कहती है कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, अब वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम उसको जवाब देने की बजाय, हम उसके ऊपर अधिकार लेने की बजाय हम क्या करते हैं? उसके हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं। हाँ जरूर मुझे परमेश्वर को कोई बात नहीं, हमें उस बात को पूरा करना है जो शैतान हमारे लिए चिंता के रूप में हमारे सामने लेके आता है, और उसका काम यही है कि चिंता के द्वारा हमारे जीवन को नष्ट करे। हालेलुया। लिखा है धन और जीवन के सुख विलास, बोलो धन जीवन के सुख विलास। हालेलुया। यीशु मसीह की मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कुछ छुटकारे को भेजते हैं, कुछ जीवन के अंदर आशीष को भेजते हैं, वो आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करने की बजाय, वो प्रार्थना में बढ़ने की बजाय, वो स्तुति करने की बजाय, वो आराधना करने की बजाय उन सुख विलासों के अंदर चले जाते हैं। हालेलुया। वो समझती नहीं शैतान का ट्रैप है, ये धरती की बातें हैं और ये धरती की बातें नष्ट हो जाएंगी यदि प्रभु की कवरिंग आपके ऊपर नहीं है, यदि उस धन के ऊपर प्रभु की कवरिंग नहीं है, शैतान फूंक मार के एक पल में उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। वो सुख विलास एक पल में नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ पे लिखा है और उनका फल पकता नहीं, वो इसीलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने धरती की चीजों के ऊपर मन लगाया और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज नहीं। बोलो स्वर्गीय वस्तुओं खोज नहीं, धरती के ऊपर खोज, धरती की बातों के ऊपर खोज करें। जरूर हम दुनिया के अंदर हैं लेकिन दुनिया के नहीं है। हमारा सारा अधिकार कहां से चल रहा है? प्रभु से। हमारी सारी आशीषें कहां? प्रभु से। हमारे जीवन का कंट्रोल किसके पास है? प्रभु का। लेकिन प्रभु को कंट्रोल देने की बजाय हम दुनिया की चीजों को कंट्रोल देते हैं और शैतान के हाथों में हम अपने आप को सौंप देते हैं कि वो जैसे चाहे हमारे मन को मोल्ड करे, जैसे चाहे हमारे जीवन को चलाना शुरू कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दाऊद 17 साल की उसके उम्र में उसके ऊपर अभिषेक आया और दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उसने जिया। हालेलुया। यीशु मसीह की अभी जो दाऊद की बारी खत्म हो रही है और अभी सुलेमान की बारी शुरू होने वाली है। सुलेमान को बचपन से उसने शिक्षा दी। हालेलुया। नीति वचन को यदि ध्यान से आप पढ़ोगे, नीति वचन में सुलेमान बताता है मैं अपने पिता की शिक्षा को सुना, मैंने पिता की बातों के ऊपर काम लगाया। यदि दाऊद को आप देखोगे उसके बहुत से लड़के लड़कियां थे, बहुत से। हालेलुया। लेकिन एक को सुलेमान को उसने चुना राजा होने की बजाय। और सुलेमान को जो दाऊद एक परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक जो टिप दे रहा है और एक वचन बता रहा है, कैसे सुलेमान तू कामयाब होएगा, कैसे सुलेमान तेरे जीवन के अंदर आशीष आएगी। वो परमेश्वर जो मेरे साथ रहा वो परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, लेकिन तुझे क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से हमें प्रभु की खोज करने की जरूरत है, किस प्रकार से हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन को, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसके 9 वचन को हम पढ़ें। यहाँ पे प्रभु का जो ये वचन है ना सिर्फ सुलेमान के लिए बल्कि हमारे लिए भी। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कैसे खोज करनी है, कैसे प्रभु में बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के समर्पण में आना है। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। पहली बात बोलो, पहली बात क्या करना?
हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। बोलो परमेश्वर का ज्ञान रख। हालेलुया। आपको जानना वो क्या है? इधर को देखिए जरा। वो एक नॉर्मल मनुष्य नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करके कैसे भी जी के परमेश्वर के समक्ष चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका आदर करना बंद करें, उसकी आवाज को सुनना बंद करें, उसकी महिमा को हम छोटा करें। बहुत समय हम उसकी महिमा को छोटा करें। परमेश्वर को जानना वो आराधना के योग्य है। स्वर्गदूत जिसकी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य अपने आप को नहीं समझते। यदि हम स्वर्ग को देख पाए, वहां पे परमेश्वर का वचन में बताता है स्वर्गदूतों के 6 पंख हैं। कितने पंख हैं? 6। 2 से अपने मुंह पर ढांपते हैं। इतना जलाली परमेश्वर है। 2 से अपने पांव पर ढांपते हैं। 2 से उड़ते उड़ते वो परमेश्वर को पवित्र 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 कहते उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की हमें परमेश्वर की महानता को जानना वो क्या है, वो कितना अधिकार रखता है, वो कितना सामर्थ्य के, वो कितना स्तुति के, वो कितना प्रशंसा के, वो कितना बढ़ियाई के योग्य है। हालेलुया। पहली बात जो करनी है, परमेश्वर का ज्ञान रखना, आपको जानना वो क्या है। जिसने मौत को हराया, जिसने शैतान को हराया, जिसके पास सारा अधिकार है, वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैं प्रथम स्थान प्रभु को दूंगा, प्रथम स्थान प्रभु को दूंगी। नंबर 2, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करना। बोलो खरे मन। हालेलुया। कपटी मन नहीं, पाप के मन के साथ नहीं, बुराइयों के मन के साथ नहीं, दुष्टता के मन के साथ नहीं, खरे मन और प्रसन्न जीव के साथ। बोलो खरे मन प्रसन्न जीव। हालेलुया। कई बार हम करते तो हैं, प्रार्थना करते हैं मजबूरी हाँ करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रसन्नता के साथ जो कुछ प्रभु के लिए करें, हम प्रसन्नता के साथ करें। बोलो प्रसन्नता के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह की आगे लिखा, क्यों करना है ऐसे? क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आपके मन में क्या है ना, आप किस मन से आए हो, आप किस मन से प्रभु के सम्मुख हो, प्रभु जानता है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो लेकिन परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। वो मनों को जानता है, वो विचारों को जानता है, वो नसों को जानता है, वो गुर्दों को जानता है, वो सब कुछ एक एक बात को जांचता है। हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ लिखा है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। बोलो यदि। वो जबरदस्ती नहीं करता। इफ, बोलो इफ। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा। वो लिखा है, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ दे। यदि तू उसकी खोज में रहे मिलेगा, यदि तू उसे छोड़ दे वो सदा के लिए तुझे क्या कर देगा? त्याग देगा। यहाँ पे यदि हम देखें, दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बड़े रेवलेशन को ना सिर्फ सुलेमान के लिए बल्कि वो हमारे लिए भी दे रहा है। यदि हम उसकी खोज में, वो क्या करेगा? हमें मिलेगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो हमें दूर नहीं करेगा। लेकिन यदि हम उसको त्याग दें, बहुत बार हमारा मतलब क्या होता है ना, जब हम दुखों में, जब हम बीमारियों में, जब हम समस्याओं में, जब हम पीड़ा में हैं, जब कोई रास्ता नहीं है, तब हम प्रभु को खोजते हैं। इजरायली लोगों की यही समस्या थी। हालेलुया। जब जब समस्याओं में फंसे, जब जब पीड़ाओं में फंसे, जब जब गुलामी में गए, जब जब दुखों के अंदर गए, जब जब परेशानियों में गए, वो प्रभु को पुकारते थे, प्रभु क्षमा कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, प्रभु हमें छुड़ा ले, प्रभु हमारे लिए कुछ कर। परमेश्वर ने किया। हालेलुया। लेकिन जैसे उनको छुड़ाया, जैसे उनकी जिंदगी में थोड़े सुख के दिन आए, उसी समय उनकी आंखें बदल गई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, इसका प्रतिफल आप जानते हो क्या हुआ? उनमें से एक भी का नाम यीशु में नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ जरूरत के समय प्रभु को पुकारा, मसला हल हुआ, हम इधर प्रभु।
हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यदि तू उसकी खोज करे तो वो तुझे मिलेगा, लेकिन यदि तू उसको त्याग दे वो क्या कर देगा? सदा के लिए तुझे छोड़ दे। हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो प्रभु ने हमें दी है ना, उस सामर्थ्य के द्वारा उसे खोजना है। प्रभु ने हमें जिंदा किया, क्या किया? जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। उस जीवन की सामर्थ्य हमारे अंदर दी है उसने, अपनी आत्मा के द्वारा उसने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया। लेकिन यदि उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अलग होके हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने की बजाय, स्वर्गीय वरदानों को खोजने की बजाय, हमारे जीवन में हर दिन होना चाहिए मेरे अंदर प्रार्थना की आत्मा बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब आप प्रार्थना में बैठते हो आपके अंदर अभिषेक उतरना चाहिए, आपके अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में उसको छूने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हालेलुया यीशु मसीह की 5 मिनट की प्रार्थना 10 मिनट की प्रार्थना कुछ नहीं कर पाएगी। हमें प्रार्थना के समय को बढ़ाना, और जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं हमारे मन में होना चाहिए प्रभु मुझे छूना है, मुझे तुझे देखना है प्रभु, मुझे तेरी सामर्थ्य से भरना है प्रभु। इस दुनिया में लड़ने के लिए, इस दुनिया में जयवंत होने के लिए मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए। मैं अपनी सामर्थ्य से, मैं अपनी शक्ति से नहीं जीत पाऊंगा। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं, उपवास सिर्फ रोटी को छोड़ना उपवास नहीं है, भोजन छोड़ना उपवास नहीं है। हम प्रभु के चरणों में बैठ के उससे मांगे प्रभु मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जब हम संगति में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, हमें परमेश्वर की खोज करनी है। आए और गए ये हमारे जीवन का जो एक मकसद नहीं होना चाहिए। हमें खोजना जब हम आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, जब हम आराधना करते हैं, आराधना में हम प्रभु को खोजें। जब वचन हम सुनते हैं, वचन में हम प्रभु को खोजें। आज मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना, आज मुझे कैसे प्रभु में आगे बढ़ना, आज कौन सा वचन मेरे लिए परमेश्वर ने दिया, आज कौन से वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में उनकी बढ़ोतरी तरक्की को देना चाह रहा है। हम प्रार्थना में, कलीसिया में प्रभु को खोजें। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर में हम प्रभु को खोजें, फैमिली प्रेयर में हम प्रभु को खोजें, कलीसिया में हम प्रभु को खोजें। और जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर सुधारों को लाना चाह रहा है, यदि हम उसको खोजते हैं हमारे जीवन से कुछ जाना भी जरूरी है। हालेलुया यीशु मसीह की। प्रभु हमसे बोल रहा है कुछ छोड़ने के लिए, प्रभु हमसे बोल रहा है उन बातों को दूर करने के लिए। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवनों के अंदर आके हमें करेक्शन करने के लिए बोलता है, हमें उन बातों से अपने जीवन को दूर करना है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। मैं आपको बड़े परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास की गवाही बताना चाह रहा हूं, जिनको प्रभु ने बहुत कैसे इस्तेमाल किया और उनकी इच्छा थी कि प्रभु उनको और बहुत कैसे इस्तेमाल करे। हालेलुया यीशु मसीह की। और उनकी एक प्रेमिका थी जिसको वो बहुत प्यार करते थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते प्रभु बोल रहे हैं मैं तेरे जीवन से कुछ बातों को निकालना चाह रहा हूं, तुझे उन बातों को छोड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु आप मुझे बताएं। 1 2 3 4 करते करते उन्होंने इन बातों को अलग करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अभी समय आया, परमेश्वर ने कहा वो जो तेरी प्रेमिका है ना, समझ रहे हो आप, उसको जीवन से मैं तेरे दूर करना चाहता हूं। उन्होंने बोला नहीं प्रभु उसको नहीं, क्योंकि उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, उसको नहीं, वो मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा ठीक है तेरी इच्छा। चलता रहा समय, उस समय के बाद जो वो चाह रहे थे परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना, वो नहीं हुआ। उन्होंने प्रार्थना की प्रभु तेरे अभिषेक को दे, तेरी सामर्थ्य को दे। प्रभु ने कहा मैंने तुझसे बोला तुझको उस बात को मेरे अपने जीवन से दूर करना। हालेलुया यीशु मसीह की। लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने कायल किया, उन्होंने बोला ठीक है प्रभु आपकी इच्छा को मैं अपने जीवन के अंदर ग्रहण करता हूं, आप उसको मेरे जीवन से दूर करें। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार उस बात को उन्होंने जीवन से दूर किया, परमेश्वर ने बहुत ताकत से उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया यीशु मसीह की। छोटी बात नहीं थी। अब हम समय बहुत समय उन चीजों को प्यार करते हैं,
उन चीजों को हम बहुत ज्यादा परमेश्वर से बढ़ के आदर देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत समय नाश का कारण है। हालेलुया। वो धन हो सकता है, वो दौलत हो सकती है, वो दुनिया का कोई नशा हो सकता है, वो दुनिया की कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को हम जीवन से दूर करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करती है। हालेलुया। यीशु मसीह की अब जानना चाहते हो वो कौन परमेश्वर के दास हैं? उन परमेश्वर के दास का नाम है पास्टर बैनी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की आज यदि आप देखोगे वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है उनकी, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं को पाने के लिए उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान किया। हालेलुया। बहुत समय हम प्यार करते हैं दुनिया की चीजों से, नहीं प्रभु ये मेरे से नहीं होगा। प्रभु कहता तुझे उसको छोड़ना है, तुझे उस बात से अलग होना है, तुझे उन चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। यदि तू मुझसे प्यार करता है, यदि तुझे आत्मा का अभिषेक चाहिए, यदि तुझे परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तु चाहिए, तो तुझे उन चीजों को अपने जीवन से दूर करना। वो कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है। हालेलुया। कई बार हम लगातार मोबाइल से इतना प्यार करते हैं, उस मोबाइल के पीछे हम प्रभु को छोड़ देते हैं। कई बार हम काम से बहुत प्यार करते हैं, हम काम के पीछे प्रभु को छोड़ देते हैं। कई बार दुनियादारी और रिश्तेदारियों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम उनके लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की हमें परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं के लिए बहुत सारी बातों को ना कहना सीखना। हम ये सोचते हैं वो ना नाराज हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का श्रेष्ठ दास पौलुस बोलता है, ये अब तक गलातियों 6 में लिखा इस प्रकार से, अब तक यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह की आप प्रभु को प्रसन्न करें, आपके जीवनों से वो खुश हो जाए। उसने आपको मौत से जिंदगी में लेके आया, मृत्यु से जीवन में लाया, और परमेश्वर ने आपको जिलाया, परमेश्वर ने आपको उठाया, परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है। वो सिर्फ इसीलिए दी है ताकि हम धरती की वस्तुओं से बढ़ के परमेश्वर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाएं। बोलो मन लगाएं। मन लगाने का मतलब खोज करें। हर दिन आपके जीवन में उन्नति होनी चाहिए, हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने वाले होने चाहिए। बहुत समय 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम वहीं के वहीं खड़े, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। मरी हुई अवस्था, अंधकार की अवस्थाएं, बंधन, बहुत सारी बातें हमें घेरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम चल नहीं रहे। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, यदि मसीह के साथ तुम जी लाए गए, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। बोलो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया। यीशु मसीह, आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं, हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें, हमें जानना वो जिंदा खुदा, वो मुर्दों में से जी उठा, उसका आना निकट है। हर दिन हमें ऐसे जीना है, मेरा परमेश्वर आए और मैं उसके लिए तैयार पाया छाऊं। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझे उसके लिए योग्य बनाए, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझे परमेश्वर की संगति में चलने के योग्य बनाए, परमेश्वर का अभिषेक मुझे बढ़ाए। मैं उन सब बातों को अपने जीवन से अलग करूंगा, अलग करूंगी जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो शरीर की बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, उनसे मैं अपने आप को अलग करके प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करूंगा। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं इस सुंदर समय में प्रभु, आपके पवित्र चरणों में बैठ के आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए आपने अनुग्रह दिया। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा के द्वारा कार्य कर, तेरी आत्मा की संगति में बढ़ा, तेरे समर्पण में बढ़ा, तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ा, तेरी आत्मा वो मृत अवस्था से जीवन की अवस्था में उन्हें लेके चले। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तुझे जलाल देते हैं। प्रभु पिता, तेरे निकट आगमन के लिए एक को तैयार कर। प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्लेस करने के लिए, और प्रभु जी खुदावन तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया से बनाने के लिए, प्रभु एक बड़ा रेवलेशन के साथ इस कलीसिया में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हर स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक अधिकारी के लिए, हर एक लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें राइट माइंड, राइट विजडम दो, उन्हें प्रभु तरक्की दो, उनकी दो प्रभु, उनके लिए हम आशीष को मांगते हैं।
तेरे नाम के हम स्तुति करते हैं। जितने भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रभु हम खुदावन प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ उस मंजिल तक ले जाने के लिए उनकी अगुवाई करे। वो स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाते हुए तेरे नाम को महिमा दे। जो भी लोग दुख में, पीड़ा में, बीमारियों में, उनको तेरी हजूरी में लेके आते हैं, उनके विश्वास को बढ़ा, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु तेरे वचन के द्वारा उनके जीवनों में चंगाई को दे। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।